तलाक को तुमने खेल समझा है? अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को जायज कामों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज तलाक है। फरमाया तलाक अल्लाह को इतना नापसंद है कि बार बार अपनी गुफ्तगू में तलाक के अल्फाज भी इस्तेमाल ना किया करो। और उसके बाद फिर तलाक भी देते हैं तो कितनी, एक जबान में 3-3 तलाक। हम तो यहां तक सुन रहे हैं कि कोई कहता है कि जा तुझे तलाक, तेरी माज़अल्लाह, उसकी बीवी को कहता है तुझे तलाक, तेरी खानदान को तलाक। तूने बीवी से निकाह किया या खानदान से निकाह किया? हंसने की बात नहीं, ये कितने ताज्जुब की बात है। दौरे रिसालत में ऐसा हुआ है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के दौर में एक साहब ने उनकी बीवी को 1000 मर्तबा तलाक कहा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 3 तो पड़ गई और जो 997 थी उसका अजाब उसकी गर्दन पर है, यह उसके लिए वबाले जान बन गई, आखिरत में अजाब का जरिया बन गई। अब यहां पर कुछ संजीदगी से कुछ मसाइल पेश करना चाहता हूं। देखें, जब ये चीज अल्लाह को नापसंद है तो एक सवाल ये पैदा होता है, चूंकि पढ़े लिखे लोग, टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग चांद पे कमंदे डालने की बातें करते हैं, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर रहे हैं, लोग जो है वो मरीख पर बस्ती बसाने की बात कर रहे हैं, दुनिया मुट्ठी में आ गई है तो लोग अकल पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, जब तलाक अल्लाह को नापसंद है तो तलाक रखी क्यों? पहली बात तो ये कि अल्लाह के हर काम में हिकमत है। पहली बात, जब दो मर्द औरतों का निकाह हो जाए तो कोई जरूरी नहीं होता कि दोनों एक दूसरे को पसंद करें या दोनों की जम भी जाए या दोनों में मोहब्बत पैदा हो तो सुभान अल्लाह। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में जमती नहीं या कुछ मसाइल पैदा होते हैं, शौहर में कोई ऐब हो, बीवी में कोई ऐब हो। जैसे मिसाल के तौर पर एक शौहर ऐसा ऐबी हो गया कि वो अपनी बीवी का वजीफे ज़ौजियत हकी अदा नहीं कर सकता। ये वजीफे ज़ौजियत थोड़ा सा भारी हो रहा होगा आपको, लेकिन चूंकि यहाँ बुजुर्ग भी हैं, हमारे सरपरस्त भी हैं, हमारी माएँ बहनें भी हैं, तो हम बहुत हया के पर्दे में बात करना चाहते हैं। जब भी मैं वजीफे ज़ौजियत कहूंगा तो आप उससे समझ जाएंगे कि उससे मियाँ बीवी के ताल्लुकात मुराद हैं। अगर कोई शौहर इतना ऐबी हो गया, बीमार पड़ गया कि वो बीवी का हक के ज़ौजियत, वजीफे ज़ौजियत अदा नहीं कर सकता, तो क्या करे उसकी बीवी? वो सिसकती रहे, वो फांसी के फंदे पे चढ़ जाए या अपने आप को आग लगा ले? क्या करे वो? तो इस्लाम ने कानून अता किया कि जब निभा की कोई सूरत ना हो तो इस्लाम ये कहता है जब कोई सूरत ना हो तो खैर के साथ दोनों अलग अलग हो जाएं। और ये चीज किसी ना किसी एतबार से हर मजहब में मौजूद है। अमेरिका ने बहुत पहले इस्लामी तलाक के कानून का मजाक उड़ाया, मगरबी दुनिया ने भी मजाक उड़ाया कि निकाह के बाद तलाक क्यों। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस्लाम में जब मियाँ बीवी की जमती नहीं तो औरतें फांसी लेने की बजाय, जलने की बजाय, किसी के साथ भागने की बजाय वो खैर के साथ अपने माँ बाप के घर लौट आती है। इस हिकमत के तहत तलाक का कानून रखा गया कि जो दो लोग दोस्त हो जाएं, मियाँ बीवी हो जाएं, प्यार मोहब्बत लाजमी नहीं है, अक्सर 95% मोहब्बतें पैदा होती है। 5% अगर ऐसा हो कि मोहब्बत पैदा ना हो तो दोनों अलग हो। नहीं देखते आप, आए दिन लिखा हुआ है अखबार में, किसी को फांसी दे दी गई, जहेज कम मिलने की बुनियाद पे बहू को जला दिया गया। ये सारी चीजें हैं। तो जलाया क्यों गया? कि इससे छुटकारे के लिए अब कोई कानून नहीं उनके पास, इसलिए जला रहे हैं। बीवी बहू को काट डाला गया इसलिए कि उनके छुटकारे के लिए कोई कानून नहीं है। इस्लाम कहता है इतना बड़ा जुल्म मत करो, अगर लाए हो नहीं निपटी खैर के साथ तलाक दे दो। इस्लाम ने आफियत के लिए तलाक का कानून रखा, लेकिन लोगों ने उसका मिसयूज किया। अब गुस्से में आते हैं तो तलाक देते हैं, 3-3 देते हैं, एक जबान में 3-3 देते हैं। दूसरी चीज ये है कि तलाक जब है तो फिर तलाक का इख्तियार मर्द को क्यों है, औरतों को क्यों नहीं है? जब दोनों मियाँ बीवी हैं तो दोनों को तलाक का इख्तियार होना चाहिए, सिर्फ मर्द को क्यों? उसकी पहली वजह यह है कि निकाह जो होता है वो औरत की मर्जी से होता है। दूल्हा सेहरा सजाकर बारात लेकर मिंबर पे आकर बैठ गया, अपने दौर के बादशाह का बेटा हो, लखपति हो, करोड़पति हो, आलिम हो, हाफिज हो, मुफ्ती हो, कोई ओहदा रखता हो,
उस वक्त तक के निकाह हो नहीं सकता जब तक कि वो लड़की इजाजत न दे कि मैं इसके साथ निकाह करती हूं। अगर वो लड़कियां ना कह दे, लड़की ना कह दे और वो बालिग है, तो ना बाप को, ना चचा को, ना दादा को, किसी को इख्तियार नहीं। हम हर मामले में उलमा पर बहुत एतमाद करते हैं। आलिम को भी इख्तियार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से अपने मोहल्ले की किसी बच्ची का निकाह कर दे। आप आलिम और अहले इक्तिदार की बात करते हैं। आइए, हमारे रसूल ने कानून दिया, अल्लाह ने हमारे नबी को इतना बाइख्तियार और पावरफुल बनाया है कि वो इशारा करते तो चांद टुकड़े होते हैं। अल्लाह सूरज डुबाता है और वो इशारा करके निकालते हैं अल्लाह के इज्न से। उनकी नजरें उठती है तो अल्लाह किबला बदल देता है। ऐसा मालिको मुख्तार नबी जिसकी मर्जी से अल्लाह किबला बदलता है, जब उनके घर हजरत अबू बकर सिद्दीक उनकी बेटी का रिश्ता लेकर के गए, या रसूल अल्लाह मैंने सुना है आपकी बेटी फातिमा सिन्ने बलोग को पहुंच गई है, हम उससे निकाह करना चाहते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अबू बकर इंतजार करो, मुझे अपने अल्लाह के हुक्म का इंतजार है। और उसके बाद मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं, जब मौला अली आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली मेरे अल्लाह ने तेरा नाम मुझे बताया था कि तेरे साथ फातिमा का निकाह होगा, लेकिन रुक, पहले मैं फातिमा की मर्जी मालूम करूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी के निकाह में, जो रसूल तकदीर का फैसला करने का इख्तियार रखता है, जो रसूल जन्नती और जहन्नमियों के फैसले करने का इख्तियार रखता है, वो रसूल अपनी बेटी के निकाह के मामले में बेटी से पूछ करके बता रहे हैं कि अगर आज मैंने कर दिया तो हर बाप अपनी बेटी को कहीं भी फंसा देगा। इसलिए सरपरस्तों के मशवरे से निकाह होना चाहिए, लेकिन उस वक्त तक निकाह नहीं हो सकता जब तक के बालिग बेटी इजाजत न दे। तो जब उसने इजाजत देकर उसे पसंद कर लिया, उस पसंद करने में, कबूल करने में उसका इख्तियार है और छोड़ने में शौहर का इख्तियार है। यही इंसाफ है। एक इख्तियार इसे दिया तो दूसरा इख्तियार उसे दिया। अच्छा, पसंद का इख्तियार नाकिसुल अक्ल को दिया। हुन्ना नवाकिसुल अक्ल व नवाकिसुद्दीन, औरतों को अल्लाह ने अक्ल कम दी है मर्दों के मुकाबले में। तो इसलिए पसंद का इख्तियार, तवज्जो फरमाएं, बहुत अहम नुक्ते की तरफ आ रहे हैं। पसंद का इख्तियार कम अकल को है और छोड़ने का इख्तियार ज्यादा अकल वाले को है। कम अकल वाले को, मैं औरतों की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, ये इस्लाम का कानून बयान कर रहा हूं और ये कहीं ना कहीं मौजूद है हर जगह। आप गौर फरमाए, पसंद का इख्तियार कम अकल वाले को क्यों है, छोड़ने का इख्तियार ज्यादा अकल वाले को क्यों है? क्योंकि जिसकी अकल कम होती है वो पसंद के मामले में बहुत छानबीन करता है। उसको एक मिसाल के जरिए देखें। आपके दो बेटे हों, एक की उम्र 18 साल हो, एक की उम्र 5 साल हो। 18 साल के बेटे को कपड़ा या जूता दिलाने के लिए आप जाएं, वो किसी एक दुकान से पसंद करके ले लेगा, लेकिन जो बच्चा 5 साल का होगा, ये लाल चाहिए ना, ये नहीं, ये मुझे येलो चाहिए ना, ये भी नहीं, मुझे ये। यानी कि वो पसंद के मामले में बेहतर से बेहतर जो उसकी अकल पे एतबार होता है उसका इख्तियार करता है। मेरे अल्लाह ने कहा, क्योंकि पसंद कम अकल वाला बहुत छानबीन के करता है और ज्यादा अकल वाला किसी को छोड़ने में एहतियात करता है। अगर पसंद का इख्तियार मर्दों को होता तो वो किसी मामले पे समझौता कर लेते, और छोड़ने का इख्तियार औरत को होता तो वो दूध के जल जाने पर भी घर छोड़कर चली जाती। जब सिर्फ अफवाह फैल जाए कि आपका शौहर किसी के साथ पार्क में देखा गया, वो शौहर के घर आने से पहले छोड़कर चली जाती है। इतनी गुस्सा उसका होता है, उसकी तबीयत होती है, गैरत है उसके अंदर, हया है उसके अंदर, कोई ऐब नहीं है, ये हया है, गैरत है। अच्छा, एक अहम नुक्ता, शौहर को इख्तियार तलाक का क्यों है? इस्लाम ने शौहर को तलाक का इख्तियार देकर हर औरत को शौहर की नजर में मोतेबर बना दिया है। क्यों मोतेबर बना दिया है? अगर औरत को भी तलाक का इख्तियार होता तो तिजोरी की चाबी कभी वो बीवी के हाथ देकर ना जाता,
شوہر کو ہر وقت ڈر لگا رہتا، میں جاؤں گا ڈیوٹی پر اور یہ اگر لے کر کے چلی گئی پھر کہاں پکڑوں گا اسے، لکھ کر چلی جائے گی کہ ہم نے آپ کو طلاق دے دیا ہے۔ قربان، ہر شوہر ڈیوٹی پر دماغ گھر لگا رہتا، پتہ نہیں کب لکھ کر چلی جائے گی، کب لکھ کر چلی جائے گی۔ عورت سے طلاق کا حق لے کر اسلام نے عورت پہ ظلم نہیں کیا ہے، شوہر کے نزدیک معتبر بنا دیا ہے۔ ہر شوہر بے فکر ہو کر گھر سے نکلتا ہے، جب تک لوٹ کر نہیں آؤں گا، جائے گی کہاں؟ چلی بھی گئی تو کہاں ہوگی؟ وہ اپنے مسکن پر ہوگی، وہ اپنے محور پر ہوگی۔ تو اسلام نے ظلم نہیں کیا ہے، عورت کو معتبر بنایا ہے، عورت کو معتمد بنایا ہے، اور جہاں اعتماد ہوتا ہے وہاں رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو طلاق کا حق عورت سے لے کر رشتہ مضبوط کر دیا گیا ہے۔